जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करूंगा पेंशन के ऊपर आखिर क्या है अपडेट। सिस्टम फेल है या अप्रैल फूल मना रहे हैं, वो भी सैनिकों के साथ, रिटायरीज के साथ। और दोस्तों इस बार डीए के ऊपर भी झटका लगा है कि 28 तारीख को आंकड़े होने थे जारी और आज हो गई है 2 अप्रैल लटका हुआ। चीफ जस्टिस इंडिया ने लगाई फटकार, आखिर ये सिस्टम कब होगा दुरुस्त और अपनी जिम्मेदारी समझे, क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूं, हाँ जी दोस्तों, अभी भी पेंशन का कोई बहुत बड़ा और पॉजिटिव अपडेट नहीं है। यानी यह सिस्टम फेल है या वो कह रहे हैं, जैसे कि जवाब था कि आरबीआई ने पेंशन आपकी रिलीज कर दी, लेकिन आगे आप तक नहीं पहुंची है। बैंक तक नहीं पहुंचने के लिए वजह इस पर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम के भरोसे कोई युद्ध लड़ सकते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई, सैनिकों के सामने आ गई, तो सैनिक आखिर क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। वो कन्वेंशनल प्रोसीजर ही अच्छे थे कि बैंक अपने आप उनके खाते में जमा हो जाती थी। आज 2 तारीख हो गई, जब 1 तारीख का मैसेज था, सारी चीजें थी ब्लैक एंड व्हाइट में। फिर भी कल भी बात किया, शाम को भी बात किया, अभी ना ही पीसीडीए का कोई नंबर रिस्पॉन्स कर रहे हैं और ना ही वहां से कोई मेल या जो एसएमएस दे रहे हैं उसका जवाब आ रहा है। सिर्फ जवाब यही, जो भी जिससे भी बात हुई कि वेट करो, सर्वर में प्रॉब्लम है। कि जैसे कि लोग अब हमसे फोन कर रहे हैं बार बार, सर आई, अभी तक किसी की नहीं आई है। और बोल सभी कहने लगे, लग रहा है अच्छा अप्रैल फूल हमारे सैनिकों के साथ मनाया। सैनिकों की अलग अलग प्रतिक्रिया है कि ये कौन सा स्पर्श सिस्टम है, क्या इसी के भरोसे हमारा बेड़ा पार होगा। हमारे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, हमारी पेंशन में प्रॉब्लम, कम्युटेशन में, हर जगह ये हमें मुसीबत खड़ा कर देते हैं और फिर हमारी बात कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं दोस्तों। और ऐसा ही मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि हर महीने डीए के आंकड़े, उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े, एआईसीपीएन के आंकड़े जाहिर होते हैं। आप ये देखिए, इस पे सीधा सीधा लिखा है कि यानी 28 मार्च को ये आंकड़े आने थे, फरवरी महीने के, ताकि हमें पता चलता जनवरी फरवरी में अभी डीए कितना बढ़ा है और जुलाई में कितना बढ़ सकता है। उसके जो आंकड़े, वो भी पहली बार अनाउंसमेंट होने के बाद बोले 31 को क्लोजिंग है, 28 को आंकड़े निकलेंगे, ये भी नहीं आए। यानी आप देख सकते हो कि इसका जो सॉफ्टवेयर है या सरकार का क्या है, यानी इसको मैं फॉल्ट कहूंगा, खामियां कहूंगा। यदि ऐसा ही खामियां यदि जवानों के सामने आएगी तो उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? क्या किसी ने चेक दिया होगा? क्या किसी ने बहुत सारी चीजें अपनी व्यवस्था करके रखता है? हम लोग पेंशन पर ही निर्भर है, नौकरी तो नहीं है, ये पेंशन भी हमें समय पर नहीं मिलेगी तो हम भरोसा नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन निश्चिंत रहें दोस्तों, अब जो भी हुआ, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक किसी की पेंशन नहीं आई है, ना ही आपके डीए के आंकड़े जारी हुए हैं जैसा कहा। अब दोस्तों एक बात कहता हूं, तारीख पे तारीख वाले सिस्टम पर सीजीआई ने जताई नाखुशी, कहा जांच एजेंसियां देश के दुश्मनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई पर फोकस करें। और जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि मुझे लगता है कि देश की जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, वो समय पर बहुत सारे काम कर रही हैं जिसमें उलझी हुई हैं। उन्हें जो कि देश के अंदर आर्थिक भेदभाव हो रहा है और देश के अंदर जो देश के दुश्मन पल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करें, ये एजेंसियां काम कर रही हैं। नेता, एक नेता से दूसरे नेता, दूसरे नेता से तीसरे नेता, जैसे अभी आप देख रहे हो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किसी न किसी इसी तरह चल रहा है। लेकिन इन्होंने साहब ने साफ कहा है कि जरूरत है कि जांच एजेंसियां ऐसे मामलों पर मुस्तैदी से कार्रवाई करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। सीजीआई ने 20वें डीपी कोहली मेमोरियम लेक्चर को संबोधित करते हुए तलाशी जब्ती की जांच एजेंसियों की शक्तियों और किसी शख्स के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बैठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लिए जरूरी है कि वे तलाशी और जब्ती शक्तियों के सख्ती से निपटें। तारीख सिस्टम से छुटकारने की जरूरत। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जिन पर कानून के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं और उनकी जिंदगी एवं प्रतिष्ठा को इससे नुकसान पहुंचा है। कानूनी प्रक्रियाओं में देरी न्याय मिलने में बाधा बनी गई है। सीबीआई ने इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। जांच प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जरूरी, यानी आप ये देख सकते हो, इनका भाषण भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कई प्रकार की हेडिंग बनी हुई है, आप देख सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। The new criminal laws recently enacted by Parliament encompass substantive crime, procedure, and evidence. These laws aim at digitizing various aspects of criminal procedure. This is a significant step towards modernizing the justice system. From the initial registration of a first information report to the final delivery of judgment,
every stage of a criminal investigation is slated to be recorded digitally under the purview of the proposed legislation. This comprehensive approach ensures a seamless flow of information and is intended to facilitate better coordination and collaboration among stakeholders involved in the investigative and adjudicatory processes.